नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विजय पथ अकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पर। मैं निहाल जायसवाल यहाँ पर आपको आज आपके लिए कुछ विशेष तथ्यों को लेकर आया हूँ। हालांकि इसके बारे में आप लोग जान रहे होंगे, लेकिन हाल ही में जो कि कल 16 सितंबर था, 16 सितंबर के दिन आपको क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड या विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। उसके संबंध में हम जानेंगे कि इस वर्ष की थीम क्या थी, क्योंकि अलग अलग एग्जामों में इसके बारे में चर्चा की जाती है। साथ ही ओजोन के संबंध में कुछ और चीजों को हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे। चलिए, तो विश्व ओजोन दिवस के संबंध में क्या क्या जानकारी है देख लेते हैं। इसके पहले जाएं कि ओजोन दिवस के बारे में कुछ जानकारियों को देखें, उसके पहले यह देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है अमीन पटवारी की तैयारी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो यूट्यूब पर आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके अंतर्गत आपको संपूर्ण सिलेबस जो है एमसीक्यू प्लस थ्योरी के माध्यम से कंप्लीट कराने की कोशिश की जाएगी और कंप्लीट कराएंगे भी। तो हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ जाइए। जो भी लोग अमीन पटवारी की तैयारी की अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे होंगे, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को बखूबी रूप से कर सके। ठीक, इसके अलावा हमारे यहाँ जो है फ्री डेमो क्लासेस जो हैं चल रही हैं, जो कि 15 से लेकर के 30 सितंबर तक या 30 सितंबर तक जो है इसकी तिथि है। इस दिवस में आप आइए और 15 से 30 तक आप हमारे यहाँ आकर के फ्री में डेमो क्लास के तौर पर आप किसी भी बैच में इनरोल होकर के पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जो है 15 से 30 सितंबर के बाद आपको जो बच्चे इनसे जुड़े हुए होंगे उनको हमारे द्वारा कुछ विशेष छूट भी दी जा सकती है, तो आप आकर के हमारे से ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको ना भूलिएगा, यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइएगा। अमीन पटवारी की जो तैयारी है वो यहाँ से आपको कराई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले। तो यहाँ पर विश्व ओजोन दिवस जो है वो विश्व ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है, तो याद रखेंगे विश्व ओजोन दिवस मनाने का जो श्रेय है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक, इसकी वजह से क्या किया जाता है, इसको मनाया जाता है। तो ओजोन जो विश्व ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में या फिर किस प्रोटोकॉल के लिए इसको किया जाता है प्रयोग में, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987, ठीक है, 1987 को हुई थी, 16 सितंबर 1987। हालांकि 1989 में इसको हस्ताक्षर किया गया था, बहुत सारे या लागू किया गया था, ये याद रखेंगे। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है उसकी वजह से 16 सितंबर को ये हुई थी, इसलिए प्रत्येक 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है भाई, तो ओजोन जो होती है, ओजोन परत, ये ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी हुई पदार्थ है, या ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। ओजोन का सूत्र O3 माना जाता है। ये हमारे समताप मंडल में पाई जाने वाली एक लेयर है। क्या है, समताप समताप मंडल पर पाई जाने वाली एक लेयर है। और समताप मंडल में भी यदि हम बात करें तो यह 10 से 40 किलोमीटर के रेंज में, 10 से पृथ्वी से 10 से 40 किलोमीटर के रेंज पर यह मिलती है, जिसमें हम लोग को लगभग 90% जो है ओजोन का जो परत वहां पर मिल जाता है। ठीक, इसके संबंध में याद रखेंगे तो ओजोन परत जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। 10 से 40 किलोमीटर की रेंज पर जो होती है समताप मंडल में ही स्थित होती है। इसके अलावा समताप मंडल के अलावा यदि हम बात करें तो यह क्षोभ मंडल में भी कुछ मात्रा में उपस्थित है, जिसका 90% हिस्सा जो है समताप मंडल में स्थित होता है। ठीक, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यदि हम लोग याद यहाँ से करें तो उद्देश्य समझिएगा, ओजोन परत पर क्या हो रही है, निरंतर जो हमारे द्वारा रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है, एसी का प्रयोग किया जाता है, तो उससे निकलने वाली CFC, ठीक है, HFC जो होती है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक, इसके अलावा मिथाइल क्लोरोफॉर्म वगैरह जो होते हैं, उनमें से जितने भी चीज़ें निकलती है वो क्या करती है, ओजोन परत का क्षरण करती है। और ओजोन परत एक हमारे लिए एक प्रकार की क्या है, ये सुरक्षात्मक लेयर है। क्या है ये, सुरक्षात्मक लेयर है। तो सुरक्षात्मक लेयर होने की वजह से यह पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, पृथ्वी पर आने से रोकती है, और जिसकी वजह से हमारे शरीर को या हमें क्षति
नहीं पहुंचती है। लेकिन यदि ओजोन परत ना रहे और पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर में आए, मतलब पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आए, तो बहुत सारे जीव जंतुओं को, हमको भी क्या हो सकती है, बीमारी हो सकती है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों के कारण आपको कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। तो इसको याद रखेंगे कि ओजोन परत के क्षरण के बारे में जागरूकता को फैलाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है विश्व ओजोन दिवस का। तो 2025 की थीम क्या रखी गई? तो ओजोन दिवस 2025 की थीम जो रखी गई थी उसको याद रखेंगे, विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही। विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही जो है ये किसका है? विश्व ओजोन दिवस का इस वर्ष का थीम है या विषय, इसी को बोल देते हैं। इस वर्ष का विषय क्या था? तो विषय हमारा था विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही। ठीक, इसको याद रखेंगे आप लोग। और ये एग्जामों में पूछा जाता है कि ओजोन दिवस जो मनाया गया 16 सितंबर को 2025 का क्या थीम था? तो ये याद रखेंगे, विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही। ठीक, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस का इतिहास क्या है? इस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में मनाया जाता है। मैंने बताया कि 16 सितंबर को हुआ था। ठीक, इसको याद रखेंगे। 16 सितंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, 1987 को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ था। हालांकि लागू कब हुआ था? 1989 में। ठीक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐतिहासिक बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता है। बहुपक्षी कहने का मतलब है कि इसमें बहुत सारे देश इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर करके यह मंशा जाहिर की है कि हम जो है ओजोन परत जो है उसकी सुरक्षा के लिए एक कदम उठाएंगे और ओजोन परत को बनाए रखने में हम क्या करेंगे? मदद करेंगे। तो ये इस ऐतिहासिक बहुपक्षी जो पर्यावरण समझौता है उसके तहत यह समझौता किया गया है। ठीक, यह ओजोन क्षयकारी पदार्थों ओडीएस के रूप में संदर्भित मानव निर्मित रसायनों के उत्पादन और खपत को नियंत्रित करता है। मानव निर्मित रसायनों के अंतर्गत जो मानव के द्वारा जितनी भी चीजें उपयोग में लाई जाती हैं उनसे निकलने वाले जो हानिकारक रसायन हैं जो ओजोन परत को क्या करते हैं? क्षरण करते हैं, उनको रोकने के लिए क्या करेंगे? उन पर नियंत्रण रखने के लिए यह कार्यवाही की जाती है। विश्व ओजोन दिवस के तहत इसमें जागरूकता फैलाया जाता है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? तो अगला देखते हैं हम, ओजोन क्या है भाई? ओजोन के बारे में भी जान लेते हैं। यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनी एक गैस है। ओजोन क्या है? एक गैस है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 6 से 30 मील ऊपर, लेकिन मैंने बताया आपको कहां पर, 10 से 40 किलोमीटर की रेंज पर यह आपको मिलेगी। ठीक, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों की मात्रा को कम कर देती है या उन्हें रोकने का काम करती है। समताप मंडल और क्षोभ मंडल के अंतर्गत पाई जाती है। और इसमें क्या होगा कि समताप मंडल में जो है 90% हिस्सा इसका स्थित है और क्षोभ मंडल में 10% आप मान के चलेंगे। ठीक है, तो ज्यादातर हिस्सा किसमें है? समताप मंडल के अंतर्गत है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पृथ्वी के और कौन कौन से लेयर है। ठीक, ट्रोपोस्फेयर, ठीक, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, बहिर्मंडल जो होता है। ठीक, यहाँ पर आपको ट्रोपोस्फेयर में आपको दिख रहा होगा सैटेलाइट वगैरह, वायुयान कहाँ पर, या रॉकेट जो है, यहाँ पर देख लीजिए रॉकेट जो ऊपर में रहते हैं, जितने भी ग्रह वगैरह वो रहेंगे। ठीक, ओजोन लेयर आपको यहाँ पर दिख रही होगी जो कि है स्ट्रेटोस्कोप, या यहाँ पर हम लोग बोलेंगे तो ये समताप मंडल में है। कहाँ पर है? समताप मंडल पे। किस पर है? समताप मंडल पे, ऐसे आपको दिख रहा होगा। तो ये ओजोन के बारे में जो है जानकारी है। हालांकि सारी जानकारियां आपको पता होगी, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य था ओजोन परत के जो इस वर्ष की थीम है उसको जानना। हालांकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप लोग पढ़ते ही हैं, और ज़रूरत लगी तो नीचे कमेंट कीजिएगा। इस पर और एक अच्छी वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें हम लोग ओजोन के साथ साथ बाकी चीज़ों पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, जिसके अंतर्गत बहुत सारे जो प्रोटोकॉल हैं उनको भी हम लोग चर्चा पे लेकर आएंगे, जिसके अंतर्गत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक, और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं उन पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके पहले आपको जो छोटी सी जानकारी हम लोगों ने बीच में दी थी कि अमीन पटवारी की बैच जो है वो आपकी यूट्यूब पर आपको मिलेंगी, तो उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।